गुड इवनिंग बच्चों। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और बहुत दिन की छुट्टियां हो गई हैं, बहुत दिन से आपने पढ़ाई भी नहीं की है, तो उसी चैप्टर को उसी तरह से उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे जैसा कि हम पढ़ रहे थे। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इसमें जो चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ड्रेनेज। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? तो ड्रेनेज का मतलब होता है जल की निकासी। मतलब हमें देखना है कि हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से जा रही हैं, इस चैप्टर में ये हमें पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है जो भारत में है, ठीक है। जैसे आपको कुछ रिवर्स के नाम पता होंगे, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है कि कैसे कहां से ये रिवर्स आ रही हैं और कहां तक जा रही है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं हम, इस चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, तो इसी क्रम में अब लगातार चलते रहेंगे, लगातार धीरे धीरे करके हम पढ़ते रहेंगे। जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जहां पर उसको होने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को अपने मतलब एकदम वेल रखिए कि हाँ हमारी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है, चाहे जैसा चल रहा हो जहां पर भी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब है जल निकासी। अब ड्रेनेज क्या होता है कि कैसे नदियां एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान तक जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है गंगा रिवर कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और वहां से निकल कर जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो इस बीच में क्या क्या हो रहा है, इसी सब बीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। देखिए आपकी नोट्स बनी हुई है एनसीईआरटी से, इसी नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं और यही नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है। आप इस नोट्स को प्रिपेयर करते चलिएगा तो आपका सभी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखा है ड्रेनेज। तो आखिर ड्रेनेज क्या होता है? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब किसी एरिया में रिवर सिस्टम के बारे में ड्रेनेज बताता है हमें। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर। मतलब छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये एक नदी छोटी, ये एक नदी छोटी, ये एक रिवर छोटी, और ये मेन रिवर जो आ रही है ये हो गई मेन रिवर। तो जब मेन रिवर से कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं तो वही क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ड्रेनेज जान के, ड्रेनेज का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम कि नदियों का फ्लो किस प्रकार हो रहा है, ये सिस्टम को जो बताता है वही क्या कहलाता है? ड्रेनेज कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन, द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। मतलब मान लीजिए गंगा रिवर है, यहां से निकल रही है और यहां से निकल कर ये यहां पर जाकर गिर रही है, तो इसके बीच का जो ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो दूसरा ड्रेनेज बेसिन आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे आता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का क्या मतलब है? सिंपल सा है कि एक वाटर होगा जो कहीं ना कहीं किस चीज को डिवाइड कर रहा होगा। तो वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि एन एलिवेटेड एरिया, मतलब एक ऊंचा उठा हुआ भाग, सच एज माउंटेन और अपलैंड एरिया सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, सच अपलैंड इज नोन एज अ वाटर डिवाइड। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये एक ऊपर एरिया उठा हुआ है, ये मान लीजिए पहाड़ है आपका, माउंटेन है, इसके इधर से आपकी एक रिवर जा रही है और इसके इधर से आप एक रिवर जा रही है, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? ये आपका वाटर डिवाइड कहलाता है। इसको जरा डायग्राम से एक बार देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये है वाटर डिवाइड। देखिए क्या है कि एक इधर से रिवर जा रही है, एक इधर से रिवर जा रही है, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है? वाटर डिवाइड कहलाता है। सिंपल सी बात है, दो वाटर, दो बेसिन्स को जो डिवाइड कर रहा होता है वो एरिया क्या कहलाता है? वाटर डिवाइड कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज एन अमेजन रिवर। तो सबसे पहला दिमाग में आपको रखना है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर का है। गंगा रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अभी तो हमने वर्ल्ड में जान लिया कि वर्ल्ड में किसका है। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो आपका ड्रेनेज बेसिन है वो है आपका अमेजन रिवर का। उसके बाद अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका है? तो गंगा रिवर का। और अभी हमने वाटर डिवाइड के बारे में पढ़ा तो अंबाला, पंजाब की एक सिटी है जिसका नाम है अंबाला, और ये अंबाला सिटी या फिर जो अंबाला शहर है ये वाटर डिवाइड के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंबाला के एक तरफ से इधर से आपकी इंडस रिवर बह रही है और अंबाला के दूसरी साइड से आपकी गंगा रिवर बह रही है, तो इसीलिए इस अंबाला सिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रेनेज वाटर डिवाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने यहां से बताया। अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने आपको
ड्रेनेज बताया, मतलब रिवर्स कैसे फ्लो कर रही है, सिस्टम ड्रेनेज कहलाता है। फिर मैंने आपको वाटर डिवाइड बताया। वाटर डिवाइड का मतलब है कि एक अपलैंड हो गया या फिर एक माउंटेन हो गया जिसके दोनों तरफ से क्या है, एक ड्रेनेज बेसिस या फिर रिवर बेसिस जा रही हैं, वो सब आपकी क्या कहलाएगी, वाटर डिवाइड कहलाएगी। उसके बाद और आगे बढ़े, मैंने कहा वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो किसका है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है आपका अमेजन रिवर का। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बेसिन, बेसिन का मतलब है एरिया, मतलब कितनी दूर तक बह रही हैं, तो सबसे लंबी जो नदी है इंडिया की वो गंगा नदी है। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर वाटर डिवाइड का एक एग्जांपल देखेंगे तो अंबाला सिटी एक वाटर डिवाइड का काम करती है। क्यों, क्योंकि इसके एक तरफ से इंडस रिवर जा रही है तथा दूसरी तरफ से आपकी गंगा रिवर सिस्टम जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपने जाना और आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहां पर आपको जानना होता है। इसके बाद एक वर्ड है मिएंडर। मिएंडर क्या होता है, A bend or curve in a river channel resembles a snake path। मतलब देखिए जब नदियां होती हैं तो ऐसे ऐसे ही तो जाती हैं, तो यही जो स्नेक पाथ हो, स्नेक का मतलब सांप, जो सांप की तरह ये रास्ता बन रहा है, इसे ही क्या कहते हैं हम, मिएंडर कहते हैं। A bend or curve in a river channel, रिवर चैनल में जो बेंड है, जो कर्व है, जो बेसिकली एक स्नेक मतलब सांप की तरह का रास्ता बनाते हुए जाती है, तो वही क्या कहलाता है, वही आपका मिएंडर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्स बो लेक। अब देखिए नदियां जा रही हैं तो कभी कभी ऐसा होता है यहां से न जाकर यहां से इसे रास्ता अपने आप मिल जाता है। अब यहां से जब ये रास्ता मिल गया तो ये नदी ऐसे न जाकर ऐसे सीधे हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये जो बन गया, ये जो एक कर्व का एरिया है जिससे नदी क्या हुई, छूट गई। ठीक है, जिससे नदी का फ्लो, रिवर चैनल जो है वो छूट गया, तो यही क्या कहलाता है, ऑक्स बो लेक कहलाता है। ठीक है, सिंपल से इसका अगर डिफिनीशन देखेंगे तो लिखा है इट इज अ यू शेप्ड, देखिए यू शेप्ड का हुआ ना, इट इज अ यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मिएंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। मतलब वाइड मतलब देखिए ये मिएंडर हो गया और जब यहां से रिवर इधर से जाने लगे और ये जो पाथ बच गया, यही क्या कहलाता है, आपका ऑक्स बो लेक कहलाता है। एक बार दोनों को देख लेते हैं। देखिए ये आपका एक आपका ये बुक का ही बना हुआ एक चित्र है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये सोर्स ऑफ रिवर है, मतलब रिवर यहां से निकल रही है। ठीक है, अब ये जो पाथ हो गया, ये पाथ हो गया मिएंडर। ये देखिए ये ऐसे ऐसे पाथ क्या हो गया, ये मिएंडर हो गया। उसके बाद देखिए ये मिएंडर से जा रहे हैं पर यहां पर ये थोड़ा सा पार्ट अलग हो गया है रिवर चैनल से और एक लेक बना रहा है, एक झील बना रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्स बो लेक कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब मिएंडर से कोई आपका रिवर चैनल सेपरेट हो जाता है और एक यू शेप्ड बना लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक के नाम से जाना जाता है। तो तीन चार चीजें मैंने यहां से बताई जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या बताया मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज मैंने कहा कि कोई रिवर है तो जो एरिया कवर कर रही है अपने फ्लो में, मतलब जहां जिस रास्ते से वह जा रही है वो रास्ता क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। उसके बाद ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन का मतलब है उस रास्ते में जो जो चीजें हो रही हैं, मतलब जितनी दूर ये एरिया कवर कर रहा है वो आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें ड्रेनेज बेसिन के बाद, तो आपने पढ़ा ड्रेनेज बेसिन के बाद वाटर डिवाइड। देखिए सबसे शुरुआत में इस चैप्टर को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो शुरुआत में जो पहली आई तो पहली हेडिंग आई ड्रेनेज। अब आपने ड्रेनेज पढ़ा, ड्रेनेज क्या है, तो रिवर सिस्टम, मतलब रिवर्स का जो फ्लो हो रहा है, रिवर्स का फ्लो जिस पाथ पे हो रहा है वही क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। फिर आपने पढ़ा ड्रेनेज बेसिन, मतलब कोई रिवर है जो एरिया कवर कर रही है अपने फ्लो में, वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा वाटर डिवाइड। अगर वाटर डिवाइड की बात करते हैं तो ये वाटर डिवाइड मतलब दो रिवर्स के बीच का वह एरिया जो ऊपर उठ गया है और उसके दोनों तरफ कोई रिवर फ्लो हो रही है, वो आपका वाटर डिवाइड कहलाता है। जिसका एग्जांपल मैंने बताया आपके देश में है अंबाला सिटी जो पंजाब में है। उसके बाद मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। पहला बताया कि अगर वर्ल्ड में बात करते हैं, वर्ल्ड में बात करेंगे तो सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बना रही है, तो अमेजन रिवर आपकी अमेरिका की है। उसके बाद अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया की बात करेंगे तो गंगा रिवर का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है और अंबाला वाला पॉइंट आपको बता दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो मैंने कहा मिएंडर। मिएंडर की बात करेंगे तो मिएंडर एक स्नेक पाथ होता है, जो रिवर्स के द्वारा जो स्नेक पाथ या फिर ऐसे वाला जो पाथ होता है, यही क्या कहलाता है, आपका मिएंडर कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया ऑक्स बो लेक।
अब ऑक्सबो लेक क्या होती है, तो मैंने कहा इसी मिएंडर वाले पाथ में कभी कभी यू शेप्ड की एक लेक इस मिएंडर के पाथ से कट के अलग हो जाती है, तो ये यू शेप्ड जो लेक होती है, कर्व होता है, यही क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो अभी तक मैंने आपको ये 3-4 चीजें बताई, एक एक नंबर में आपकी पूछी जाती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, क्या क्या बताया फिर से बता रहा हूं। ड्रेनेज बताया, ड्रेनेज बेसिन बताया, वाटर डिवाइड बताया, मैंने बताया वर्ल्ड में सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर का है, इंडिया में बात करेंगे तो गंगा का है, मिएंडर जो स्नेक पाथ ले रही है, जो रिवर है जो फ्लो होते समय जो स्नेक पाथ कवर कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे जो पाथ लेकर जा रही है, वो मिएंडर कहलाता है। और इसी पाथ में जब चैनल से कुछ आपका वाटर डिवाइड हो जाता है या फिर पानी की कुछ मात्रा डिवाइड हो जाती है, तो ये एक लेक अलग बना लेती है और इसी लेक को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपने कवर किया, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ तो हम सीधे आते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हम भारत में अपने ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, तो अगर आपको इंडिया में द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। तो भारत में 2 टाइप से डिवाइड होता है ड्रेनेज सिस्टम। एक तो होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब सिंपल सी बात है, ऐसी रिवर्स जो आपकी हिमालय नदी से, हिमालय माउंटेन से निकल रही हैं, वह सब आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम में आएंगी। ठीक है, उसके बाद पेनिनसुलर मतलब जो साउथ इंडिया, भारत की अगर बात करेंगे तो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं, जैसे नर्मदा हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब पेनिनसुलर रिवर्स हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं पेनिनसुलर से निकल रही है, प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है। ठीक है, इसका सोर्स कोई माउंटेन नहीं है या इसका सोर्स कोई ग्लेशियर नहीं है, तो ऐसी रिवर्स आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हो गई। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। देखिए लिखा है द रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय माउंटेन नोन एज हिमालयन रिवर्स। अभी बताया कि हर वह रिवर जो हिमालय माउंटेन से निकल रही वो हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत आ गई। दीज आर पेरेनियल ईयर, पेरेनियल, अच्छा देखिए एक वर्ड आया है PERENIAL, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। सदाबहार का मतलब है, देखिए क्या आपने देखा है कभी गंगा नदी कम पड़ जाती है पर कभी सूखती नहीं है, तो ऐसी रिवर्स जो हमेशा पानी से भरी रहती हैं, वैसी रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो हिमालयन रिवर जितनी हैं वो सब हमेशा पानी से भरी रहती है, मतलब कभी उसमें सूखा नहीं पड़ता है, तो वह सब आपकी पेरेनियल रिवर। अच्छा सूखा क्यों नहीं पड़ता है इसको भी जान लीजिए। मैंने कहा हिमालय, हिमालय पे क्या होता है, आपके ग्लेशियर्स होते हैं। याद करिएगा मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बताया कि हिमालय में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका ग्रेटर हिमालय होता है और वहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और मोस्टली जो रिवर्स हैं वो वहीं से निकल रही हैं। तो बर्फ पिघल कर रिवर्स बना करती हैं, पानी हमेशा इनके फ्लो में, इनके बेसिन में हमेशा पानी रहता है, तो ऐसे रिवर्स इसी कारण से पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकल रही हैं और हिमालय में क्या है, मैंने कहा सबसे ऊपर वाला पार्ट जो ग्रेटर हिमालय है वो बर्फ से घिरा रहता है, ग्लेशियर्स रहते हैं, उन्हीं ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, इसी कारण ये हमेशा हरी भरी रहती हैं, मतलब हमेशा भरी रहती हैं, कभी खाली नहीं रहती हैं, जिस कारण से पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। देखो लिखा है इट मींस द वाटर थ्रू आउट ऑफ द ईयर, पूरे साल इसमें पानी रहता है, बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड मेल्टेड स्नो, बरसात के कारण और यहां पर जो बर्फ पिघल रहा है इसके कारण। दीज आर द मेजर हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में आपको 3 रिवर पढ़नी है। पहली पढ़नी है इंडस रिवर, दूसरी पढ़नी है गंगा रिवर और तीसरी पढ़नी है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो याद रखना है अगर हिमालयन रिवर्स की बात आएगी तो 3 रिवर्स आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली आपकी इंडस रिवर, ठीक है, हिमालयन रिवर 3 ही पढ़नी। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स आती हैं, पहली आती है इंडस, दूसरी आती है गंगा और तीसरी आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 रिवर्स को आपको यहां पर पढ़ना है हिमालयन रिवर्स में। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंडस रिवर के बारे में जानते हैं, तो अगर इंडस रिवर की बात करेंगे तो देखो कोई भी रिवर पढ़ना है तो उसमें 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहली ओरिजिनेशन, ठीक, कोई भी रिवर पढ़ रहा हूं मैं, केवल हिमालय इंडस रिवर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एनी रिवर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिमाग में रखनी है कि उसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, मतलब उत्पत्ति कहां से हो रही है, कहां से निकल रही है। दूसरा, कितना किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, मतलब कितने किलोमीटर वो अमेजन, वो बेसिन बना रही है, अमेजन नहीं, वो बेसिन बना रही है, मतलब कितने किलोमीटर फ्लो कर रही है। तीसरे नंबर पे उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये वर्ड भी दिमाग में रखना है, आपने शायद नया सुना हो। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, ठीक है।
तो कोई नदी ऐसी तो होती नहीं है कि अकेले ही बहती चली जा रही है, कई अलग अलग नदियां हैं। जैसे ये एक नदी है, ये एक मेन रिवर है मान लीजिए, ठीक है, ये एक मेन रिवर है। अब इस रिवर की कई सारी आपकी सहायक नदियां होती हैं, एक रिवर इधर से आ रही, एक रिवर इधर से आ रही, एक रिवर इधर से आ रही। तो इसका मतलब है ये जो है ये आपकी मेन रिवर है और ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है कि उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपको यह दिमाग में रखना है, ठीक, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है आप ऐसे पॉइंट्स को दिमाग में रख सकते हैं जैसे कि किस स्टेट से जा रही है या फिर कुछ और अगर उस रिवर से संबंधित पॉइंट। तो ये तीन तो दिमाग में आपको रखना है। पहला ओरिजिनेशन, कोई भी रिवर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, दूसरा कितने किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है, तीसरा उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ये तीनों चीज तो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंडस रिवर पर। देखिए सबसे पहले मैंने कहा ओरिजिनेशन आपको दिमाग में रखना है। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो इंडस रिवर कहां से निकल रही है, तो तिब्बत से, भारत से नहीं है, ठीक है, तिब्बत से। इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से निकल रही है, कहां के, मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। हिमालय की बात करेंगे, हिमालय तिब्बत में भी पड़ता है और यहीं पर आपकी एक मानसरोवर लेक है, वहीं से ये इंडस रिवर निकलना प्रारंभ हो रही है। अभी इसको पूरा हम आपको डायग्राम में समझाएंगे, पहले चीजों को जान लीजिए, ठीक है। पहली चीज कि ओरिजिनेट कहां से हो रही है, तो ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत के मानसरोवर लेक से। दूसरी चीज, टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2900 किलोमीटर। पहले मैंने क्या बताया, ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, तिब्बत की मानसरोवर लेक से। उसके दूसरे नंबर पे मैंने बताया कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये ट्रेवल कर, तो आपकी इंडस रिवर जो ट्रेवल कर रही है वो टोटल ट्रेवल कर रही है 2900 किलोमीटर टोटल। पर याद रखिएगा इंडस रिवर भारत से ज्यादा पाकिस्तान में बहती है, तो भारत में कितना ट्रेवल कर रही है, तो 1114 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना है। पहला चीज कि कितनी लंबी है ये रिवर, तो इसकी लंबाई है आपकी 2900 किलोमीटर और भारत में कितना ट्रेवल कर रही है, तो भारत में 1114 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो पहला हो गया ओरिजिनेशन। इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर लेक के पास से। दूसरा कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो टोटल ट्रेवल कर रही है 2900 किलोमीटर और इंडिया में जो ट्रेवल कर रही है 1114 किलोमीटर। उसके बाद 9 ट्रिब्यूटरीज आपको नाम याद रखने हैं ये, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देखिए 5 नाम तो पंजाब से आपको दिमाग में रखा है। पंजाब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 5 नदियों का वो राज्य है, ठीक है। 5 नदियां कौन सी हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, ठीक है। झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब, ये मेन आपको पहले तो 5 रिवर्स के नाम याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज है मतलब सहायक नदियां हैं। उसके बाद जास्कर है, श्योक है, नुब्रा, हुंजा। मैं आपको लिख के एक बार हिंदी में बता दे रहा हूं। उसके बाद नंबर आएगा जास्कर का, उसके बाद श्योक, जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा, ठीक है। तो ये 9 रिवर्स हैं जो आपको याद रखनी है, एज अ ट्रिब्यूटरीज काम करती हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि श्योक किस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो याद रखना है कि पहले 5 के नाम वो याद रखने हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ठीक है। 5 के बाद 4 और याद रखने हैं, जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गए। एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं। मैंने कहा इंडस रिवर की अगर बात करेंगे तो ओरिजिनेट कहां से हो रही है, तिब्बत की मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही है। अगर ट्रेवलिंग की बात करेंगे तो ये टोटल ट्रेवल कर रही है 2900 किलोमीटर, पर ये इंडिया में ट्रेवल कर रही है 1114 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है 9, ठीक है। 9 रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां हैं। मतलब ये एक आपकी इंडस जा रही है, इससे 9 नदियां आकर मिल रही हैं, ठीक है। 5 तो आपको नाम याद रखना है पंजाब से, ठीक है। झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब। उसके बाद 4 और याद रखना है, जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। ये आपकी मेन आपकी 9 ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंडस रिवर की। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है, तो कह रहा इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। मतलब वन एकदम लार्जेस्ट नहीं है, मैंने कहा लार्जेस्ट कौन है, तो लार्जेस्ट आपकी गंगा ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब बड़ी में से एक रिवर्स आपकी जानी जाती है इंडस रिवर की। इट फ्लोज लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान एंड इंड्स इन अरेबियन सी। तो मैंने बात किया कहां पर जा रही है, तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए
पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से होते हुए इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ये इधर ऐसे जाकर अरेबियन सी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद अच्छा थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं, फिर इसको समझाएंगे। ये देखिए, ये आपका एक ग्राफ है, ये देखिए इंडस रिवर है आपकी, इंडस रिवर ये आपकी तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है, ये आपकी मेन रिवर है इंडस, ऐसे जा रही है। ठीक है, देखिए ये पाकिस्तान में पहुंच गई, ये यहां तक ही है, इंडिया में ट्रेवल आपकी यहां तक करेगी और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज तो आपको याद रखना है। देखिए ये पूरी आपकी पाकिस्तान में पहुंच गई। अब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैंने कहा झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, बियास है। ठीक है, इसके बाद और बताइए श्योक है, जास्कर है, नुब्रा और हुंजा, ये बेसिक आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो इनको दिमाग में रखना है। देखिए ये इंडस जा रही है और ये रिवर्स जाकर कहां पर, पाकिस्तान में जाकर इसको मिल रही हैं, पर ट्रिब्यूटरीज हैं तो याद रखना है। और फिर लास्ट में देखेंगे अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इससे एक नोट पॉइंट आपको दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अभी आपने सुना होगा, मोदी जी भी कह रहे थे कि इस ट्रिटी को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, इस ट्रिटी को हम कैंसिल करने की बात हो रही, सुना होगा आपने कि जब आपका पहलगाम पर हमला हुआ था तो कहा गया था हम पानी रोक लेंगे, इनके पास पानी नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो 1960 में जब जवाहरलाल नेहरू का समय था, 1960 में एक ट्रिटी, एक समझौता हुआ था जिसको इंडस रिवर ट्रिटी के नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिटी इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर, मतलब भारत जो है वह केवल 20%, केवल 20% वाटर ही यूज कर सकता है जो इंडस रिवर, क्योंकि अगर इंडस रिवर का पानी हमने रोक लिया तो पाकिस्तान तो बेचारा सूखे मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ट्रीटी हुई थी कि हमें भी कुछ पानी मिले, क्योंकि आप जान रहे हैं रिवर्स के द्वारा एग्रीकल्चर से लेकर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स काम आते हैं। अगर रिवर आपके यहाँ नहीं है तो जान लीजिए आधे से ज्यादा काम आपके ठप हो गए। ठीक, तो इसीलिए ये ट्रीटी होती है कि पाकिस्तान में एक ही मेन रिवर है जो इंडस है, अगर इसका भी पानी हम रोक लेंगे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए 1960 में, तो आपको याद रखना है डेट कब हो रही है, तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हो रही है 1960 में, 1960 में, जिसके अकॉर्डिंग हम इंडस रिवर का मात्र 20% वाटर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद है एक और नोट पॉइंट है, अगर आपसे बात करते हैं कौन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो चेनाब, याद रखना है चेनाब आपकी इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट अभी आपको दिमाग में रखना है, बाकी अब कल बताएंगे हम। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या क्या बताया इंडस रिवर के बारे में। अगर इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां से हो रही, तो इंडस रिवर आपके तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही है। टोटल कितना ट्रेवल कर रही है, 2900 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, पर इंडिया में 1114 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो 9 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, और चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा, ये आपकी और भी हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे किन किन स्टेट्स में ट्रेवल कर रही है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से ट्रेवल करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है और फिर लास्ट में अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इसी से संबंधित आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताया जो 1960 में हो रही है। मैंने कहा इस अकॉर्डिंग इंडिया जो है वह इंडस रिवर का मात्र 20% वाटर ही यूज कर सकता है, और अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चेनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो आज आपने एक रिवर सिस्टम पूरा पढ़ लिया जिसका नाम था इंडस रिवर सिस्टम। कल हम आएंगे गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे। चैप्टर बड़ा है, समझते हुए चलेंगे चैप्टर को। अब इतना एक बार आप अपनी नोट्स में या फिर किताब में कहीं से इतना एक बार फिर से पढ़िएगा, जहां पर आपको कोई परेशानी हो रही है आप एक बार हमसे पूछेगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो बस आज इतना ही, इतना पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए आप सभी लोग। गुड नाइट।